वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सभी को प्यार भरी जय यीशु की। जय यीशु की। क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके बीच हैं? क्या आप प्रभु की शक्ति का अनुभव कर रहे हैं? तो प्रिय भाई और बहनों, क्या आप अकेलापन महसूस करते हैं? क्या आप अपने कमरे में रात को या अस्पताल में या जेल में या सड़क पर या गाड़ी में अपने आप को अकेलापन आपके अंदर आ रहा है? तो दाऊद हमसे पूछता है, जबूर नंबर 139 139 वचन 7 से 10 तक हम पढ़ेंगे। मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं? हाँ, मैं कहाँ जाकर आपसे अपने आप को छिपाऊं? मैं कहाँ भागकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं? मैं कहाँ भागकर आपसे ओझल हो जाऊं? यदि मैं आकाश तक चढ़ूं यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है। तो वहां है। यदि मैं अधोलोक में लेटूं यदि मैं अर्धलोक में लेटूं तो तू वहाँ है। तो वहां है। यदि मैं उक्षाा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं तो वहाँ भी तेरा हाथ मुझे ले चलता, वहाँ भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। प्रभु का हाथ हमें संभालता है। प्रभु सब जगह है। सच ये है, तुम जहाँ कहीं भी हो, परमेश्वर प्रभु आपके साथ है। आप जहाँ भी जाने वाले हो, प्रभु वहां पर आपसे पहले है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु ईश्वर हर जगह पर है। तो हम सुनेंगे बाइबल से राजाओं का ग्रंथ, राजाओं का ग्रंथ अध्याय 8 वचन 27। सुलेमान प्रभु के लिए मंदिर बनवा रहा था। कहता है, देख आकाश, और आकाश तुम्हें समा नहीं दे सकता, फिर ये भवन आपका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु एक ईंटों के मंदिरों में कैद नहीं है, वो सब जगह पर मौजूद है। आप जहां जाएं आप उसे मिल सकते हैं। सड़क पर, स्कूल पर, दफ्तर में, सब जगह पर प्रभु के आप दर्शन कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं, प्रभु सब जगह पर है। प्रभु सब जगह पर सृजनहार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 17 वचन 27 से 28 तक हम पढ़ेंगे। पौलुस एथेंस में जाता है, तो हम पढ़ेंगे वचन में क्या लिखा। प्रेरित चरित्र अध्याय 17 वचन 27 और 28 में प्रभु और कहाँ है। पहले हमने देखा प्रभु सब जगह है, अब हम देखेंगे। ये इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान कर सके और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करें। यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? प्रभु हमसे दूर नहीं है। आगे क्या लिखा? उसी में हमारा जीवन,
उसी में हमारा जीवन, हमारी गति हमारी गति, तथा हमारा अस्तित्व हमारा अस्तित्व, हमारा उसी के अंदर सब कुछ है। इसलिए प्रभु हमारे नेड़े है। गॉड इज विथ अस। जब उसका नाम है इमानुएल, इमानुएल का अर्थ है प्रभु हमारे साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब हम कहते हैं प्रभु हर जगह पर है, तो मत्ती का सुसमाचार हमें तीसरी बात याद दिलाता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वचन 20, और सबसे आखिर में लिखा है, क्या लिखा पढ़ेंगे हम? मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। ये प्रभु का वादा है। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कि मैं सदा आपके साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के दूत ने गिदयोन से कहा, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 6 वचन 12 में हम पढ़ेंगे, दूत ने कहा ईश्वर तेरे साथ है। और ये बलवान सूरवीर गिदयोन अकेला नहीं, 1,30,000 लोगों को जाकर हरा देता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और चौथी बात पर हम ध्यान देंगे, पहला कुरिन्थियस अध्याय 6 पद संख्या 19। प्रभु कहता है मैं आपके अंदर हूं। पहले हमने सुना प्रभु सब जगह पर है, फिर सुना प्रभु हमारे नजदीक है, तीसरा सुना प्रभु ने हमसे वादा किया है मैं आपके साथ हूं। अभी हम सुनेंगे प्रभु हमारे अंदर है। बोलिए वचन सुनेंगे हम, पहला कुरिन्थियस अध्याय 6 वचन 19। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और प्रभु कौन है? वो आत्मा है। आगे पढ़ेंगे, वह आप में निवास करता है, वो आप में निवास करता है। और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। ये किससे प्राप्त हुआ है? किसी और से नहीं, सिर्फ प्रभु से, जो हमारा पिता है, कि आप ईश्वर के मंदिर हैं। आगे, आपका अपने पर अधिकार नहीं है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, इसलिए हम अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। हम प्रभु के अधीन रहें। आगे, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। हाँ, आपको प्रभु यीशु ने खरीदा है, आपके लिए कीमत अदा की है। किसको? शैतान को, अपने खून के द्वारा, अपने आप को देकर हमें शैतान से आजाद करवाया है। इसलिए हम प्रभु के हैं, हमारा शरीर प्रभु का हो चुका है और हम प्रभु के मंदिर हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पुराने नेम में प्रभु का मंदिर नहीं था, फिर दाऊद प्रभु के लिए मंदिर बनवाता है सुलेमान के द्वारा। लेकिन नए नियम में प्रभु कहते हैं आप मेरा मंदिर हैं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो हमें कैथोलिक चर्च आर्टिकल नंबर 300, जो कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च हमारा संविधान है, हमें सिखाता है कि ईश्वर पूरी सृष्टि का सृजनहार और बेअंत सबसे सर्वशक्तिमान है। फिर भी वो हर चीज में, हर सृष्टि की एक एक पेड़ में, पौधे में, सब में जो कुछ हम देखते हैं इसमें हाजिर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम वचन में सुनते हैं यीशु सृष्टि के अंदर कैसे हैं। भजन संहिता 19 वचन 1, भजन संहिता 19 वचन 1 में हम सुनेंगे, आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। हाँ, प्रभु कहाँ है? आकाश। आगे, तारामंडल उसका
सामर्थ्य प्रकट करता है। तारामंडल, आगे, दिन दिन को उसकी कहानी सुनाता है। दिन पूरी सृष्टि में है, आकाश, तारामंडल, दिन, आगे, और रात रात को उसे बताती है। और रात के अंधेरे में भी प्रभु है, आगे, ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी उसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। वो संसार भर में फैला हुआ है, इसलिए हम उसे लिमिटेड ना बनाएं। गॉड इज अनलिमिटेड एंड ही इज सर्वव्यापी है, सब जगह पर हाजिर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और दूसरी बात हम सुनेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हाँ, शब्द। जब आप लोग वचन सुनते हैं, जब आपके घर में पवित्र वचन खुलता है, जब बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री के इस चैनल पर वचन सुनाया जाता है, तो आपके दिल में प्रभु आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम कह सकते हैं वचन के द्वारा, पवित्र बाइबल, पवित्र कलाम के द्वारा, होली बाइबल के द्वारा प्रभु हमारे बीच में है। बोलिए आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 19। तो हम कह सकते हैं कैथोलिक चर्च इस पर जोर दे रहा है, जीसस इज इन द यूक्रिस्ट। प्रभु पवित्र साक्रामेंट में है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद यीशु ने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा, तोड़कर कहा, ये मेरा शरीर है हाँ, यह मेरा शरीर है, आगे, जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। और हम वचन में सुनते हैं, वचन कहता है मैं सिर हूं और आप प्रभु का शरीर है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम यूक्रिस्ट के साथ जुड़ जाते हैं, हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं और यूक्रिस्ट के द्वारा प्रभु हमारे बीच में निवास करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत अगस्टिन कहते हैं ईश्वर मेरे से मेरे नजदीक है। ईश्वर मेरे से मेरे नजदीक है। हम देख नहीं पा रहे कि ईश्वर है, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ है। कैसे? वो अंदर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कहने का मतलब आप लोग ईश्वर से छुप नहीं सकते, ईश्वर से भाग नहीं सकते, आप उसका इनकार नहीं कर सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। 1962 एक गांव में 10 साल से एक मंगल नाम का आदमी अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ, जो ब्लाइंड थी, अंधी थी, उसके साथ रहता था, क्योंकि मंगल के माता पिता मर चुके थे। और एक दिन उसकी दादी गिर गई और उसकी टांग टूट गई। मंगल डॉक्टर के पास गया। कब? 1962 में। और उस समय डॉक्टर ने उसे कहा इसके इलाज के लिए 100 रुपया जमा करवाएं। आज तो लाखों मांगते हैं डॉक्टर्स। और मंगल के पास कितने पैसे थे? 2 रुपए। और मंगल सिंह उसी गांव के मंदिर में गया, मस्जिद में गया, चर्च में गया, सब बंद।
अंत में वो एक कुएं के पास जाकर रोने लगा। उसने सभी को याद किया, जितने भगवान का नाम ले सकता था सभी का नाम लिया, और कहता है आप लोग कहां हैं? मेरी दादी मर जाएगी, आइए। अचानक उस कुएं से एक आवाज आई, मैं यहां हूं। मंगल डर गया, वो कुएं में देखने लगा कोई इसके अंदर है तो नहीं, और उसे आवाज आई, कहता है ईश्वर का मंदिर नहीं, कुएं से मिला उसको ये नाम, ये आवाज। जो वो अंदर टूटा हुआ था, परेशान था, दुख में था, उसकी आवाज बन गया और टूटे दिल से वो प्रार्थना करने लगा। उसे कहने लगा जो वचन में लिखा है पवित्र बाइबल में, नबी इसाइस का ग्रंथ अध्याय 57 वचन 15, अध्याय 57 वचन 15। क्योंकि सर्वोच्च प्रभु जो सदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है, ये कहता है, मैं तो उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता हूँ। हाँ, मैं तो पावन स्थान में निवास करता हूँ। मंगल सिंह को ये याद आई कि प्रभु हमारे अंदर वास करते हैं, और मंगल दौड़कर घर गया। जब दौड़कर घर गया, उसने अपनी दादी को, जो पहले लेटी हुई थी, जिसकी टांग टूटी हुई थी, अभी बैठे हुए देखा, और मंगल से कहती है, बेटा, एक सफेद कपड़े वाला जिसके लंबे वाल, दाढ़ी, मेरे पास आया और उसने मेरी टांग को छू लिया और उसने कहा, मां, तेरा बेटा मंगल सिंह खूह के पास बैठा है, उसने प्रार्थना की है, कोई है, मेरी दादी मर रही है। उसी दिन से उसकी दादी चंगी हो गई, अच्छी हो गई, और उसके पास एक कोई पादरी आया और उसे कहा, वो कोई और नहीं था, वो यीशु आपके पास आई थी। और मंगल को इतना विश्वास हो गया कि यीशु सब जगह है, मैं कुएं के पास गया, यीशु वहां है। तो उस दिन से ये मंगल प्रार्थना शुरू करता है और एक पादरी बन जाता है, और प्रभु के लिए, जो टूटे दिल वाले हैं उनके लिए सांत्वना देता है। वो घर घर जाकर, जो बिस्तर पर पड़े हैं, जो हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, वो जो टूटे हुए हैं, उन्हें प्रभु देता है, उन्हें सांत्वना देता है कि मेरे साथ प्रभु ने क्या किया। मेरी दादी की टांग टूट चुकी थी, मेरे पास पैसा नहीं था, 2 रुपए थे, मैं कुएं के पास गया, मैंने कुएं से प्रार्थना की, कोई है मेरी मदद करे, तो प्रभु ने मेरी दादी के पास जाकर उसे चंगा कर दिया। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें इस स्टोरी से सबक मिलता है कि चाहे हमारे लिए सब जगह दरवाजे बंद हो जाएं, लेकिन परमेश्वर का, प्रभु का कुआं हमेशा हमारे लिए खुला रहता है, और कहीं से भी निकल कर आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और भजन संहिता जबूर नंबर 34 वचन 18 में लिखा है, प्रभु टूटे दिल वालों के साथ रहता है। हम सुनेंगे वचन में, जबूर नंबर, भजन संहिता 34 वचन 18 में, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता। हाँ, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता। और मंगल सिंह ने क्या किया? प्रभु को दुहाई दी, मेरी दादी मर रही है, मेरी दादी मर जाएगी, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तो प्रभु ने उसकी आवाज सुनी। आप लोग प्रभु के सामने दुहाई देते रहें, जहां कहीं भी हो प्रार्थना करते रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़े। और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। और दादी का टूटा हुआ टांग उसका संकट था,
उसको दूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और दूसरे नंबर पर हमें शिक्षा मिलती है, प्रभु सब जगह पर है, वो आपके दर्द की जगह पहले पहुंच जाता है। जैसे हम यूहन्ना का सुसमाचार सुनते हैं, अध्याय 20 पद संख्या 11। मरियम, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, शाम को उतार दिया गया, शुक्रवार की रात को उसको कब्र में रख दिया और रविवार को अमृत समय सुबह उठकर जाती है कब्र पर। तो हम सुनेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 11, और हम कहते हैं यीशु पहले पहुंच जाता है हमारी मदद के लिए। सुनेंगे। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली। हाँ, मरियम रो रही थी, झुकते रोते हुए कब्र में देखा, और जहाँ ईसा का शव रखा हुआ था, जहां ईसा का शव रखा हुआ था, वहाँ उजले वस्त्र पहने वहां उज्जवल वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूत बैठे हुए देखे। 2 स्वर्गदूत बैठे दिखाई दिए। एक को सिराहने और दूसरे को पैताने। आगे दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। आगे वह यह कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहाँ खड़ा देखा। हाँ, ईसा को खड़े देखा। आपके दुख से पहले, प्रार्थना करने से पहले ईसा आपके पीछे खड़े हैं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 10। और इसी कहानी से हमें तीसरी शिक्षा मिलती है, आप उसे ढूंढने नहीं जाते, वो आपको ढूंढ रहा है। हमने स्वर्ग नहीं खोला, उसने स्वर्ग खोलकर शब्द मरियम की कोख में आ गया। उसे कोई महल, कोई अच्छी कोठी, कोई अच्छा बेंगलोर नहीं मिला, वो एक झोंपड़ी में आ गया। तो हम सुनेंगे लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 10 में हम सुनेंगे, जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। जब हम कहते हैं प्रभु सब जगह है, वो हमें ढूंढने, हमें खोजने आया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, डरो मत, मैं आपके साथ हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु हमारे साथ है। जबूर कहता है, जबूर नंबर 139 वचन 7, मैं कहां जाऊं? इसीलिए हम पाप ना करें, मोबाइल में गंदगी देखना बंद करें, अपने कमरे में, क्योंकि प्रभु दानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 13, उसकी आंखों के सामने सब कुछ निवरण है और खुला हुआ है। हाँ, उसकी आंखों के सामने सब कुछ स्पष्ट प्रकट है, जैसे सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप पाप कर कर छुपे नहीं, भागे नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तीसरा, हम प्रभु को हर जगह देख सकते हैं। लगातार कंटिन्यूसली प्रार्थना करें। आप बस में बैठे हैं, आप काम पर जा रहे हैं, आप खेत में हैं, बस आंखें बंद करें। जैसे नहम्या नबी अध्याय 2 वचन 4 में प्रभु के सामने जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु उसके सामने आकर खड़ा हो गया, उसे दर्शन दिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु एक दूसरे के अंदर है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वचन 40 में लिखा है, जब आप छोटे में से छोटे को जो करते हो आप मेरे साथ करते हो। जब आप गरीब को कुछ देते हो आप मुझे देते हो। जब आप हॉस्पिटल में किसी बीमार को देखते हो आप मुझे देखते हो। जब कैद में किसी को मिलने जाते हो आप मेरे साथ करते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमारे साथ है।
बस हमें विश्वास की जरूरत है। हम चर्च में रहते हैं, प्रभु रोज टैबरनेकल में रोटी के रूप में हमारे साथ है। कुछ समय निकालें और उसके सामने बैठें, वो 24 घंटे हमारे साथ रहेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आप लोगों ने क्या करना है? रोज आंखें बंद करनी है और अपने कमरे को बंद करना है और जबूर नंबर भजन संहिता 46 वचन 10 रोज 5 मिनट पढ़ें। जिन्होंने आज का ये वचन सुना है, प्रभु सब जगह है, प्रभु मेरे साथ है, उनके लिए एक होमवर्क है। तो क्या है? भजन संहिता अध्याय 46 पद संख्या 10 हम पढ़ेंगे। वह पृथ्वी भर के युद्धों को शांत करता, वह धनुष्य को तोड़ता, भाले के टुकड़े टुकड़े करता और युद्ध रथों को अग्नि में भस्म कर देता है। आगे, शांत हो और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूँ। हाँ, जान लो कि मैं ही ईश्वर हूँ। बस आपने ये लाइन बोलनी है। कुछ समय आंखें बंद करें और अपने आप को बोलो, अपने शरीर को बोलो, अपनी आत्मा को बोलो, अपने मन को बोलो, अपने हाथों को बोलो, मोबाइल साइड पर रख दो, बोलते जाओ, जान लो कि मैं तेरा ईश्वर हूँ। अपनी बीमारी को बोलना शुरू करो। आपके दिल की बीमारी है, उस दिल पर हाथ रखकर बोलना शुरू करो। आपके शरीर के अंदर पथरी है, स्टोन्स है, कोई यूट्रस की प्रॉब्लम है, कोई दर्द की प्रॉब्लम है, शरीर में कहाँ टूटा हुआ है, बहुत सारी बीमारियां हैं, वहाँ पर हाथ रखकर बोल दो उस बीमारी को, ईश्वर यहाँ है, ईश्वर यहाँ है। ईश्वर की प्रेजेंस को देखना शुरू करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। गिदयोन के समान आप लोग डर रहे हैं तो प्रभु आपके पास आकर कह रहे हैं, बेटा डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। शालोम, प्रभु आपके साथ है। प्रभु की शांति आपके अंदर निवास करती है और यूक्रिस्ट के द्वारा आपके अंदर है। बस बोलते रहें। मंगल के समान चैलेंज करें। जैसे मंगल कुएं के पास गया, आप यीशु के पास जाएं। जैसे गीत गाते हैं, यीशु मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा, उस कुएं के पास आएं और दूसरों को यीशु के पास लेकर जाएं। तो इसके लिए हम एक वचन के साथ समाप्त करेंगे। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 11 कि तू अकेला नहीं है, प्रभु तेरे साथ है। बोलिए आमीन, आमीन। और अपने आप को बोले, मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ है। आपका घर अकेला नहीं, प्रभु आपके घर में है। जीसस टच देम, हील देम जीसस। आज ब्लेस करो इनको। आज इन्हें ये याद दिलाइए कि आप हमारे साथ हैं, आप इम्मानुएल हैं, आप सब जगह पर आपकी महिमा है। आप दिखाई नहीं देते लेकिन आप हैं। बोलिए आमीन, आमीन। आइए हम वचन सुनेंगे। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 11। जब अय्यूब के 3 मित्रों ने उसकी समस्त विपत्तियों के बारे में सुना तो वे अपने अपने यहाँ से उसके पास आए। तेमा से इफिफज, छुआ से बिलदद और नामात में सोफर। उन्होंने मिलकर संवेदना प्रकट करने और संवेदना, उसे काउंसलिंग की, संवेदना दी, उन्हें धीरज दिया, उन्हें हौसला दिया। आगे, और सांत्वना देने के लिए उसके पास जाने का निश्चय किया। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आपके पास है, आपके साथ है। रोज बाइबल उठाएं, रोज चर्च जाएं, प्रार्थना करें। प्रभु आपसे दूर नहीं है। प्रभु आप लोगों को याकूब के जैसे आशीष दे। विश्वास करें कि प्रभु यहाँ है, आपके साथ है,
वो सब जगह है, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु आज, कल और हमेशा एक ही जैसा है। वही अल्फा और ओमेगा है, वही आद और अंत है। उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। प्रभु आपको और आपके परिवार को अपनी प्रेजेंस से, अपनी हजूरी से आशीष दे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु की। जय यीशु की।